नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। तमाम आसपास की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो रुक कर लेते हैं दिन भर के समाचारों की ओर। पहला समाचार आपको बता रहे हैं बाघावास अहिरान से, जहां बाघावास में पितृदेव महाराज के पोषबड़ा महोत्सव कार्यक्रम का हुआ है आयोजन। बता दें बाघावास अहिरान में पितृदेव के गुरुवार यानी कि आज पोषबड़ा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भी किया गया आयोजन। इस दौरान पितृदेव महाराज की भव्य झांकी सजाई जाकर भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत श्रवण गर्ग, विनोद गर्ग, शुभम गर्ग, मोहित गर्ग, हिमांशु गर्ग, वैभव गर्ग, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, धोनीराम कुम्हार, हलवाई राजेश कुम्हार, रामेश्वर यादव, पत्रकार जितेंद्र प्रजापति, अशोक मीणा, राम सिंह यादव, प्रकाश चंद मीणा, संतोष यादव सहित अनेकों लोग रहे मौजूद। तो बता दें आपको, आज बाघावास अहिरान में पितृदेव महाराज के पोषबड़ा महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत अनेकों लोग रहे मौजूद। वहीं दोपहर 12 बजे भोग लगाकर लोगों को पंगत प्रसादी भी वितरित की गई। कार्यक्रम आयोजन के अंतर्गत भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का भी हुआ है आयोजन, जहां की आसपास के श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ में भाग लेकर अमन चैन की है कामना। इधर शाहपुरा से रतन मीणा की रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु कुमार सिंह आज रहे शाहपुरा क्षेत्र के दौरे पर। वहीं शाहपुरा में की जन सुनवाई, वहीं परिवादियों की सुनी समस्या। तो बता दें आपको, जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु कुमार सिंह आज शाहपुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान दोपहर में आज एसपी ने आमजन से रूबरू होकर आमजन की समस्याएं सुनी है और जल्द निस्तारण के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं व्यापारी वर्ग के संबंधित प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद अधिकारी व कर्मचारी रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज जो उन्होंने उठाए, तो ट्रैफिक की व्यवस्था है कस्बे के अंदर। दूसरा, नशे का बढ़ता हुआ जो व्यापार है उसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित थे। और हॉस्पिटल और दूसरे कई ऑफिसेज हैं उनके आसपास जो दोपहिया वाहन की चोरी हो रही है उसको लेकर के भी उनके काफ़ी शिकायतें थी। तो ये तीन तो मुद्दे इम्पॉर्टेंट थे। तो मैंने डिप्टी एसपी साहबान और एडिशनल एसपी साहब से बात की है। अगले 15-20 दिनों के अंदर हम तीनों मुद्दों को डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के भी कई लोगों ने परिवाद दिए, उसको भी मैं अपने एसपी ऑफिस से दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे कि ये तीन मुद्दे जो जनता ने उठाए हैं, ट्रैफिक, नशा और चोरी, दोपहिया वाहन चोरी, इनको एड्रेस करें। मैंने भी जनता का आह्वान किया कि आप भी पुलिस की मदद करें। जो व्यापार करते हैं, खासकर जो ज्वेलरी की दुकानें हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकानें हैं, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें, सेंट्रल लॉकिंग लगवाएं। सब आपस में जो संगठन है, व्यापारिक संगठन, वो मिलकर के गार्ड रखें। तो उन्होंने मुझे बताया कि कई जगह गार्ड रखे हुए हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ा करके 2-4 जगह और भी हम कोशिश करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे कि गार्ड लगाएं। खास बात यह है, शाहपुरा थाने में पुलिस जाब्ते की भी कमी है। इसको लेकर क्या हो? जाब्ता की जो कमी है वो एसपी ऑफिस में, अगर मेरे पास जो भी उपलब्ध होगा, जिस भी रैंक का अधिकारी, वो तो मैं शाहपुरा भेजूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि एएसआई रैंक पर कमी पूरे राजस्थान में चल रही है। और अभी जो नई पॉलिसी आई है प्रमोशन की, मुझे लगता है उससे जल्दी ही हम जो है काफ़ी मात्रा में एएसआई को रैंक पे हम जो है उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन हमारे एसपी ऑफिस में, पुलिस लाइन जयपुर ग्रामीण में जो भी जाब्ता होगा उनमें से प्रचुर दिया जाएगा। इन तीनों अभियानों के लिए जो हमारे पास रिजर्व जाब्ता है उसको मैं 4-5-7 दिन के लिए यहाँ कैंप करा करके उन तीनों अभियानों को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। इधर दूधी आमलोदा में आशा प्रजापत निर्विरोध उपसरपंच निर्वाचित। बता दें, दूधी आमलोदा में वार्ड पंच पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुई आशा प्रजापत को सर्वसम्मति से निर्विरोध उपसरपंच पद की गुरुवार यानी कि आज शपथ दिलवाई गई। इस दौरान निर्वाचित उपसरपंच को तहसीलदार तनवीर सिंह संधू व सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र पायला के समक्ष रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा व देवेंद्र कुमार शर्मा ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर रामचंद्र, ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र शर्मा, बीरबल राजेंद्र सहित अनेकों लोग रहे हैं मौजूद। इधर मनोहरपुर से रतन मीणा की रिपोर्ट। बता दें, ज्वेलर्स की दुकान में लाखों रुपए का सामान चोरी। बता दें, मनोहरपुर में लंबा बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने बीती रात को निशाना बनाते हुए कई लाखों का सामान चुरा ले जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश का भी माहौल है। वहीं जानकारी के अनुसार बाजार में स्थित अक्षिता ज्वेलर्स की दुकान पर दुकान मालिक रोशनलाल सोनी बुधवार शाम 7 बजे दुकान बंद करके अपने घर पर चला गया था, जिसको सुबह
ने दुकान का ताला टूटा होने की सूचना दी। सूचना पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचा। अलमारी में रखे करीब 1.50 लाख रुपए का सामान अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी की सूचना पर व्यापारियों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जिन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यह चोरी की चौथी वारदात है। पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की है। इस दौरान पूर्व में भी बालाजी ज्वेलर्स सहित कई दुकानों में कई बार चोरी हो चुकी है, जिनका खुलासा नहीं हुआ। मामले की सूचना पाकर एएसआई सतवीर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल मनोहरपुर थाना पुलिस कर रही है मामले में जांच। इधर अगला समाचार आपको बता रहे हैं मामराज मीणा की रिपोर्ट विराटनगर से। नरसिंह मंदिर तेवड़ी में ग्रामीणों ने किया संत का सम्मान। पिछले 8 वर्षों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं श्री श्री 1008 गोपालदास महाराज। 2015 में त्रिवेणी धाम से ग्रामीणों के आग्रह पर संत पहुंचे थे नरसिंह मंदिर तेवड़ी। ग्रामीणों के सत्कर्म की शिक्षा के साथ गौ सेवा को भी दे रहे संदेश। बता दें नरसिंह मंदिर तेवड़ी में ग्रामीणों ने आज संत का सम्मान किया। पिछले 8 वर्षों से लगातार जनता की सेवा कर रहे श्री श्री 1008 गोपालदास जी महाराज निस्वार्थ भाव से आमजन की सेवा में लगातार कार्यरत हैं। मंदिर पुजारी कलराम शर्मा ने बताया कि 2015 में ग्रामीणों के आग्रह पर त्रिवेणी धाम के संत ने महाराज श्री को नरसिंह मंदिर तेवड़ी में जनमानस की सेवा के उद्देश्य से भेजा था। संत द्वारा क्षेत्र में आम जनता और माता पिता की सेवा करना, गायों की सेवा करना, निर्धन और निर्बल की सेवा सहित प्राणी मात्र की सेवा का संदेश देते हुए प्रतिदिन आमजन व युवाओं को देशहित और सामाजिक में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान नाथुराम मीणा, पूर्व सरपंच भंवर सिंह, गोपाल सिंह, बोधीलाल मास्टर, संतोष, रामपाल, कल्याण मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने संत का सम्मान किया है। सुनिए संत गोपाल दास ने क्या कुछ कहा। गांव का कुछ प्रतिकरण चला इस मंदिर के मामले में, तो यहाँ पर हमारे गुरुदेव भगवान हमको आह्वान किया कि गोपाल दास आप यहाँ से राजस्थान त्रिवेणी धाम चलिए। तो हमने कही ठीक है भगवान, हम चलते हैं आपके साथ। तो हम वहाँ से त्रिवेणी धाम के लिए प्रस्थान हो गए। वहाँ से हमारे लिए 1-2 दिन के समय लग गया। वहाँ के आने के बाद में मैं कम से कम 6 महीना त्रिवेणी धाम में रहा। वहाँ से फिर ग्राम पंचायत तेवड़ी से कई लोग यहाँ से गए और यहाँ से जा कर के हमारे गुरुदेव भगवान से इन्हें प्रार्थना करी कि हमारे लिए एक संत की व्यवस्था किया जाए तेवड़ी गांव में। गुरुदेव भगवान ने बोला कि भाई हम कुछ दिन बाद आपके पास में एक संत को भेजूँगा। तो उन लोगों ने सबने प्रार्थना करी। इनके आने के बाद में गुरुजी ने हमको बताया कि गोपाल दास वहाँ पर एक मंदिर है, ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी पड़ेगी। तो हमने कही ठीक है भगवान, आपकी जो आज्ञा हो, जैसी आज्ञा हो, हम उसमें स्वीकार करता हूँ। तो वहाँ से ये गांव वाले तेवड़ी ग्राम पंचायत तेवड़ी से यहाँ से 10-20 आदमी गए और वहाँ से गुरुजी से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद में गुरुदेव भगवान ने बोला कि जाइए गोपाल दास आप वहाँ पर निवास करिए। हमने कहा ठीक है भगवान। तो हम वहाँ से तेवड़ी में आ गया। तेवड़ी में हम आ गए थे 2015 में। 2015 में आने के बाद में यहाँ पे कुछ दिन भाई इस मंदिर में, इसमें भूमि में कुछ विवाद चल रहा था। जो यहाँ पे पहले जो महात्मा रहते थे तो वो महात्मा ग्रस्त थे। उनके जो बच्चे हुए वो बच्चों से गांव वाले संतुष्ट नहीं रहे। संतुष्ट रहने के बाद में वो कुछ ऐसा ही काम करने लग गए जो गांव वालों के लिए थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि यहाँ पे बूढ़े बड़े महिलाएं सब मंदिर में आने का प्रवेश था। तो उन लोगों के लिए ये देखकर चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उसके बाद में वो उनको हटाने का वो प्रणत किया गया कि भाई अब तुम ऐसे काम करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं रहने दूँगा। तो ऐसे करते करते कई साल बीत गए। तो फिर उनने त्रिवेणी धाम के लिए सुपुर्द कर दिया गांव वालों ने। फिर वहाँ से हमारे लिए भेज दिया कि आप यहाँ पे जाइए। तो हम यहाँ पे 2015 में आ गए, अपने सेवा पूजा कर रहे हैं। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा एक गांव के पुजारी जी महाराज हैं तो उनके लिए लगा दिया। हम अपने गऊओं की सेवा और अपने जो भी भगत आते जाते हैं उनके लिए दवाई गोली, मतलब दवाई, देसी दवाई देता हूँ। जैसे किसी प्रकार की बीमारी होती है, महाराज किस चीज़ की दवाई देते हो? जैसे गठियाबाज की होती है, बवासीर की होती है, घुटनों में दर्द होता है, रींगण बाय का दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द हो जाता है, सिर का दर्द है, जैसे इस तरह की बूटी देता हूँ। तो यहाँ पे लोगों का आवक जावक कुछ दिन के बाद में बहुत ज़्यादा हो गया। उसी कील की, जैसे पैरों के अंदर में कील पड़ जाती है तो कीलों की भी दवाई अपने पास में उपलब्ध होती है।
तो उसका कुछ शुल्क लेते हो क्या आप? नहीं, कुछ नहीं लेता है, बस यही कहता हूँ कि गौ माता की सेवा करो और गौ माता की सेवा अपने घर में भी गौ माता की सेवा करो, और जो भी दवाई का चार्ज है वो यही है कि गौ माता के लिए चारा डलवा दो, दाना दे दो और बस आराम से भगवान का भजन करो। तो कितने सालों से आप संत हो? संत हमारे लिए भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से 20-21 साल हो गई। तो पहले गद्दी कहाँ थी आपकी? पहले हम अयोध्या धाम में रहता था। अच्छा, अयोध्या धाम के बाद में? अयोध्या धाम के बाद में पुष्कर में 5-6 साल पुष्कर में रहा। पुष्कर में नागफनी है, वहाँ पे कुछ दिन बाद किया, फिर उसके बाद में फिर अयोध्या धाम चला गया। अयोध्या धाम से फिर जयपुर आया, जयपुर से फिर अपने त्रिवेणी धाम में आ गया। गुरुदेव भगवान जैसे जैसे आज्ञा करते हैं कि भाई आपको यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, तो हम वैसे ही उनकी। तो ये थे दिन भर के समाचार बुलेटिन में। आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।